हमारा हृदय मालिक के हृदय से जुड़ गया है। हम्म। मालिक की उपस्थिति का आह्वान कीजिए। इन्वोक हिज प्रेजेंस। मालिक से मार्गदर्शन और आवश्यक समझ के लिए प्रार्थना कीजिए। सभी पार्टिसिपेंट्स हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं। अपने दिल की गहराइयों में जाकर मालिक की उपस्थिति को महसूस कीजिए। और एक सूक्ष्म सुझाव, एक सटल सजेशन कि जिस कार्य के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं, मालिक ने ये कृपा की है, वह कार्य सफल है। धीरे से आंखें खोलिए। प्रार्थना जब सब कुछ असफल हो जाए तो क्या काम करता है, वो है प्रार्थना। इस विषय पर आगे चलने से पहले एक 1994 में तिरुपुर में एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन दाजी ने किया था, उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको जरा सुना देता हूँ। चारी जी, सॉरी, 1994 तिरुपुर। हम दिखावा करते हैं औरों के लिए प्रार्थना करने का, पर सामान्यतः अपने लिए ही करते हैं। प्रार्थना स्वार्थ के लिए होती है, अतः उत्तर नहीं मिलता। जब तक कि आप में यूनिवर्सल प्रेम और भाईचारा जागृत न हो। अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को प्रार्थना के काबिल बनाइए। आई रिपीट, अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को प्रार्थना करने के काबिल बनाइए। जिनके लिए प्रार्थना करें के लिए प्रेम जागृत करें एवं एक दर्द भरा हृदय विकसित करें जिसमें त्याग शामिल है। तो पहले विचार करें कि प्रार्थना करने से पहले हमें क्या बनना है। प्रार्थना हृदय से निकलनी चाहिए। हमें कष्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। केवल वास्तविक प्रार्थना का तभी उत्तर मिलता है जब हम वास्तविक इंसान बन जाएं। जब तक हम वास्तविक इंसान न बन जाएं, तब तक वास्तविक प्रार्थना नहीं हो सकती, क्योंकि प्रार्थना सामान्यतः अपनी परेशानियों से बचने के लिए होती है। अगर हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो सबसे पहले कष्ट स्वीकार करना सीखें, क्योंकि ये कष्ट ही है जिसके द्वारा हम ये महसूस करना सीख पाते हैं कि उस व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, हम लोग प्रार्थना करते हैं, जैसा कि चारी जी ने कहा, अधिकांशतः जो प्रार्थना होती है वो स्वयं के लिए होती है। अगर हम किसी के लिए कह भी देते हैं कि आई विल प्रे फॉर यू, तो वो एक फॉर्मेलिटी सी रह जाती है, वो दिल से नहीं निकलती। तो जब हम अब प्रार्थना पर बात करेंगे तो उसमें समझेंगे कि करना क्या है। ये प्रार्थना स्वयं के लिए नहीं है करना। हम लोग इसको स्वयं तक रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। दाजी ने बार बार कहा था आई टू वी। प्रार्थना में भाव क्या है? आई टू वी। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। मैं नहीं, हम। ये समझने वाली बात है। तो समझना ये कि मैं करता क्या हूं। मैं स्वयं के लिए प्रार्थना करता हूं सिर्फ, और कर रहा हूं तो भी किस चीज के लिए कर रहा हूं, समझना आज इस बात का है। प्रार्थना करनी किस चीज के लिए है और मैं कर किस चीज के लिए रहा हूं। तो जब यहाँ कहते हैं कि अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं
तो सबसे पहले अपने आप को प्रार्थना करने के काबिल बनाइए। पहले मैं देखूं, झांकूं अपने आप में कि मैं इस लायक हूं या नहीं हूं, करना क्या है और उसके लायक मैं हूं या नहीं हूं, दो चीजें। अब किस लिए वो कह रहे हैं, तो पहले विचार करें कि प्रार्थना करने से पहले बनना क्या है। एक ऐसा हार्ट डेवलप होना चाहिए, अदरवाइज प्रार्थना एक बन के रह जाएगी जो हम कर लेते हैं। कि अगर प्रेयर नहीं, उस तरीके की प्रेयर नहीं हो, मुझे आवाज नहीं आ रही। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। मम्मी कॉइल कहाँ रखी यार? क्षमा चाहूंगा जरा नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं दाजी क्या कहते हैं प्रार्थना के लिए। प्रार्थना एक आंतरिक रुदन भरी पुकार है। इसमें आंसुओं के मोती हमारे चेहरे से होकर धीरे से नीचे से लुढ़कते हैं और हृदय की आंतरिक जटिलताओं को खूबसूरत बना देते हैं। प्रार्थनापूर्ण हृदय जहां भी जाता है वह अनंत सुगंध या दिव्यता का सार लिए रहता है। यह प्रेम की ऐसी अभिव्यक्ति है जो सिर्फ प्रेमास्पद के साथ बांटी जा सकती है। प्रार्थना में डूबा हृदय हमें अपने लक्ष्य के प्रति सावधान रखता है और यह डूब हमें अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें हटाने के संभावित समाधान खोजने में हमारी मदद करती है। ताजी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एक बार यात्रा के दौरान मैं चारी जी के बेडरूम में था। अचानक वो उठकर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद कमरे का पूरा वातावरण बदल गया। यह बिल्कुल स्पष्ट महसूस करने योग्य था। जब उन्होंने समाप्त किया तो मैंने पूछा कि वे क्या कर रहे थे। उनका जवाब था, बाबूजी से प्रार्थना। प्रार्थना बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास हो सकता है। हम में से अधिकांश लोग इसका प्रयोग कम ही करते हैं। प्रार्थना बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास हो सकता है। हम में से अधिकांश लोग इसका प्रयोग कम ही करते हैं। हम जो करते हैं ये एक रिचुअल बन के रह जाता है प्रेयर, बिल्कुल मैकेनिकल। उसको बोल देना, उसके भाव में खोना नहीं और उसको कहीं गहराइयों में जाकर जिस तरीके से उसका प्रयोग करना वो करना नहीं। इसलिए इसी संदर्भ में अभी केरल के अभ्यासियों को जब वो संबोधित कर रहे थे तो एक प्रश्न आया था कि एक बार आपने कहा था चारी जी ने बाबूजी को प्रार्थना अर्पित की और आपने उसमें सूक्ष्म कंपन महसूस किए, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये जो अभी बात मैंने कही, चारी जी के बेडरूम में दादी थे और उन्होंने महसूस किया, उसके रेफरेंस में एक क्वेश्चन था। तो उन्होंने आंसर दिया, मेल्ट योर हार्ट। जब तक हार्ट मेल्ट नहीं होगा उस तरह की प्रेयर का असर नहीं होगा। वो कहते हैं कि इतना आप में डेस्परेशन होनी चाहिए प्रार्थना करते वक्त, आपको अपना प्रेम मालिक को प्रेषित कर सकते हैं। यहाँ तक कि कैसे कर सकते हैं, उन्होंने बताई एक ट्रिक कि हम भी मालिक के लिए प्रेम का स्रोत बन सकते हैं। हम उन्हें ट्रांसमिट कर सकते हैं, प्रेम करें और देखें। उन्होंने तरीका बताया, प्रार्थना करते समय अपना प्रेम मालिक को ट्रांसमिट करें और देखें कि इस प्रक्रिया में हमारी अपनी दशा कैसे बदलती है।
तब आपके प्रेम ट्रांसमिट करते वक्त ये निर्णय भी कर पाएंगे कि आपका प्रेम सही है या गलत है। अगर ये प्रेम गलत फेक है तो प्रेम वापस लौटकर तेजी से आपको हिट करेगा। तो इस प्रकार आपका ये सच्चा टेस्ट होगा कि आप वाकई में आप में मालिक के लिए प्रेम है या नहीं है। ट्रांसमिट करने की कोशिश करें और देखें कि ये आपके हृदय से निकलता है, और जितना अधिक आपका दिल खुलेगा आपका ट्रांसमिशन के दौरान, तब आप खुश होंगे कि हाँ मेरा बोलते रहो। प्रार्थना के दो परिणाम हुए, दो महत्वपूर्ण चीजें एक साथ होती है। एक और तो प्रार्थना आपको हृदय के माध्यम से अपने उच्चतम स्व से जोड़ती है ताकि आप गहराई में जाकर प्रत्येक वस्तु के स्रोत से जुड़ सकें। दूसरी ओर ये विचार या सुझाव की शक्ति का उपयोग परिवर्तन लाने के लिए करती है, और इसे हम योग में संकल्प कहते हैं। तो दो चीजें हो गई, एक तो हो गया हृदय के माध्यम से आप जुड़ गए उच्चतम स्व से, और फिर दूसरा ये हुआ कि इसमें विचार या सुझाव की शक्ति है। तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि विचार या सुझाव की शक्ति क्या है। पावर ऑफ सजेशन जिसको हम कहते हैं, जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस बताई है सहज मार्ग में, वो क्या चीज है। आगे हम इस पर बात करेंगे कि पावर ऑफ सजेशन है क्या। तो ये कहते हैं कि नकारात्मक सुझाव अगर हम देते हैं तो मानव की अधिकांश असफलताओं का कारण है। यह उन संकल्पों के बारे में भी सही है जो हम ऑटो सजेशन के द्वारा स्वयं को स्वयं के बारे में देते हैं। तो प्रार्थना में हम जिस प्रकार के सुझाव का उपयोग करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कृपया कहने नहीं है, क्योंकि कृपया शब्द बहुत ही अधिक भारी है। यह कहना ईश्वर ऐसा हो जाए अधिक शिष्ट है, परंतु यह भी पर्याप्त रूप से सूक्ष्म नहीं है। तो फिर हम किस प्रकार प्रार्थना करें कि दिव्य मौन जरा भी विचलित न हो, यही आदर्श प्रार्थना है। यह समझने वाली बात है कि प्रार्थना करना कैसे है, जोर डालना नहीं है, विल पावर का इस्तेमाल। अभी हम एक टॉक की बात करेंगे, ये इन्वोकिंग द हाईएस्ट, सर्वोच्च को आह्वान करना। जो भंडारे की टॉक थी उसमें भी दाजी ने यही बताया कि हमें करना क्या है। तो कहते हैं कृपया कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपया शब्द बहुत भारी है। कृपया यह कहना ईश्वर ऐसा हो जाए, ये कुछ अधिक शिष्ट है, परंतु यह भी पर्याप्त रूप से सूक्ष्म नहीं है, यह भी इतना सटल नहीं है। हम किस प्रकार प्रार्थना करें कि दिव्य मौन जरा भी विचलित न हो, यही आदर्श प्रार्थना है। मौन प्रार्थना, साइलेंट प्रेयर्स कहते हैं। तो कहते हैं प्रार्थना में जुड़ने और संकल्प की ये दो प्रतिक्रियाएं किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में तत्वों की भांति जुड़कर हमारे आंतरिक सारे से एक की गतिशील अवस्था बनाती है। प्रार्थना में हम हृदय की गहराई में होते हैं, और ईश्वर को हम जो विचार या भाव अर्पित करते हैं वह केवल एक विचार, सैद्धांतिक या बौद्धिक चीज नहीं रह जाता। यदि आप चाहें तो हृदय के माध्यम से चेतना के कैनवास को पार कर ब्रह्मांडिक क्षेत्र या क्वांटम क्षेत्र में प्रतिध्वनित होता है। इसका असर तब अत्यधिक प्रभावशाली होता है। अब यह हमारे व्यक्तिगत स्तर से नहीं रह जाता। तो ये जो करना है ये इतना फैलना चाहिए कि ये व्यक्तिगत स्तर तक नहीं रह जाए, हमारी चेतना के कैनवास को पार करके ये ब्रह्मांडीय क्षेत्र में जा सकता है। कितनी पावरफुल है ये। तो इसलिए इन्वोकिंग द हाईएस्ट में दाजी बताते हैं एक जगह कि बेहतर तरीका है सहर्ष हासिल करना। हम विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर सकते हैं, कृपया यह करें, कृपया यह करें। या बाबूजी महाराज की तरह हम इसे सीधे तौर पर न कहते हुए कुछ इस तरह से कह सकते हैं, यदि इस चीज को किया जाए तो कितना अच्छा होगा, यदि इस चीज को किया जाए तो कितना अच्छा होगा। इस तरह का तरीका कम प्रतिरोध पैदा करता है। सबसे सूक्ष्मतम तरीका है एक भी शब्द न कहना, बल्कि प्रार्थना पूर्वक और शांति से अपनी बात रख देना। ईश्वर करे कि ऐसा हो, ईश्वर करे कि ऐसा हो। इस तरह का सूक्ष्म संकल्प करना
और फिर उस सूक्ष्म संकल्प को प्रार्थना पूर्वक ईश्वर को सौंप देना। बस एक सटल सजेशन प्रार्थना में लेना और उसको ईश्वर को सौंप देना, जो किसी भी लगाव या आग्रह से रहित हो। यही सब अब तक का सबसे प्रभावकारी प्रकार का सुझाव होता है। ये जो सटल सजेशन होता है, जितना सटल होगा उतना इफेक्टिव होगा। हो सकता है इसका परिणाम लंबे समय बाद आए, लेकिन आखिरकार यह परिणाम दिखता है तब वह सच्चा और स्थायी होगा। यह मिट्टी में कुमुदनी की गांठ बोने जैसा है। वो 6 महीने बाद अंकुरित होती है, लेकिन जब वह खिल जाती है तब वह कितनी खूबसूरत होती है। धैर्य रखना होगा प्रार्थना के लिए। हम कोई समय सीमा नहीं बांध सकते प्रार्थना के लिए, और बिल्कुल सूक्ष्म रूप से बिना किसी मांग, दबाव, आग्रह या निराशा के। दादी ने ये टर्मिनोलॉजी जो बताई है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी मांग रखते हैं प्रार्थना में। चार्ट ऑफ डिमांड, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा वो हो जाए। तो पहले तो समझना होगा कि प्रार्थना करनी किस लिए है किस लिए प्रार्थना। तो कहते हैं जब मन शरणागति की अवस्था में होता है, वह अपनी प्रवृत्ति को बड़ी आसानी, विनम्रता के साथ, बिना किसी मांग या निराशा के ईश्वर के सामने प्रकट कर देता है। कृपया आप जैसा चाहते हैं वैसा हो, यही भाव उसके मन में होता है। तो समझ में ये आना है कि प्रकार, तरीका क्या है करने का, और हम जो कर रहे हैं उसमें गलती क्या है और उसमें परिवर्तन क्या करना है। प्रार्थना की पहली पंक्ति, हमारी जो सहज मार्ग की प्रार्थना है उसमें, तो प्रार्थना की पहली पंक्ति हम सभी को पता है, लगभग जो अभ्यासी हैं उनको पता है कि हम ये हे नाथ किसके लिए यूज कर रहे हैं। और अगर अभी तक ये अभी हमको स्पष्ट नहीं है तो हमको विचार करना चाहिए कि हम ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, हे नाथ शब्द। प्रार्थना की दूसरी पंक्ति कहती है हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। चार्य जी कहते हैं हम ईश्वर से अपनी इच्छाओं को मिटाने या हमारी इच्छाओं को बदलने का या इस तरह का कुछ नहीं कह रहे हैं। हम फिर से एक तथ्य का बयान कर रहे हैं, अर्थात हम विनम्र भाव से यह कह रहे हैं कि हम जान चुके हैं कि हम स्वयं ही अपनी कठिनाइयों को पैदा करने वाले हैं। हम दीनता से यह कह रहे हैं कि हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हो रही है। इसका असरदार ढंग से उपयोग किया जाए तो यह प्रार्थना हमें भविष्य में नई इच्छाओं को उत्पन्न करने से रोक सकेगी। आई रिपीट, अगर असरदार ढंग से इसका उपयोग किया जाए तो यह प्रार्थना हमें भविष्य में नई इच्छाओं को उत्पन्न करने से रोकेगी। तो इसलिए मैं देखूं कि अगर ये इच्छा है, अगर ये प्रार्थना मैं सही तरीके से कर रहा हूं तो मेरी इच्छाएं कम होनी चाहिए। तो क्या मेरी इच्छाएं कम हो रही है? ऐसा तो नहीं है कि मेरी एक इच्छा पूरी हो रही है और उसके बाद दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है इमीडिएटली। हो क्या रहा है? अगर मैं ये प्रार्थना सही तरीके से कर रहा हूं तो ये प्रार्थना मुझे नई इच्छाओं को बनने से रोकेगा। मेरी प्रार्थना का मकसद ये है। मेरी प्रार्थना का मकसद ये नहीं है कि हर वक्त मुझे कुछ इच्छा हुई, मुझे कुछ परेशानी हुई, मैंने प्रार्थना कर दी। अभी कल की वार्ता में चार्य जी ने कहा था कि आप लोग बिना कोशिश ही प्रार्थना करने लग जाते हैं। पहले कुछ कोशिश कीजिए। प्रार्थना तो एकदम अंतिम स्तर की चीज होनी चाहिए। जब कुछ भी नहीं बन पड़े मुझसे तब मैं उस चीज के लिए प्रार्थना करूं, अदरवाइज मैं अपने लेवल पर एफर्ट करूं। हम उतनी कोशिश नहीं करते हैं। तो कहते हैं प्रार्थना की तीसरी पंक्ति कहती है तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले सकता है। ये हम क्या कर रहे हैं? हम ये एक स्वीकार तथ्य कर रहे हैं कि हम हमारे प्रयासों द्वारा कुछ भी संभव नहीं है। हम स्वयं से इस तथ्य का बयान करते हैं कि केवल वो ही हमें अस्तित्व की उस अवस्था तक ले जाने में सहायता कर सकता है। चार्य जी कहते हैं कृपया पुनः ध्यान दें, ईश्वर से हम किसी भी प्रकार की सहायता की मांग नहीं कर रहे हैं। चार्य जी दादी ने बहुत सुंदर तरीके से, मैंने बार बार गोल्ड पैराडॉक्स जो टॉक पर चर्चा की उसमें कहा कि ये जो तीसरी पंक्ति है इसमें समझ जाइए क्या है। वो कहते हैं तीसरी पंक्ति कहती है कि इस खेल में केवल एक ही खिलाड़ी है। ये समझने वाली बात है। अब कहते हैं प्रार्थना क्यों की जाती है और इसका अर्थ क्या है? प्रार्थना के अर्थ पर ध्यान करना है। रात्रि के समय जब हम प्रार्थना कर लेते हैं उसके बाद प्रार्थना के साथ
इसको प्रार्थना ध्यान बोलते हैं। तो प्रार्थना के अर्थ पर ध्यान करके हम इसके आध्यात्मिक अर्थ को अपनी गहरी चेतना अवचेतन में अंत स्थापित करते हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना होगा, आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड बहुत कम इस्तेमाल होता है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा काम करता है। तो ये जो प्रार्थना है, ये रात्रि में जो अंतिम समय दिया गया हमको सोते वक्त प्रार्थना करने का, उस वक्त ये प्रार्थना हमारी अवचेतना में चली जाती है और फिर वो कार्य करती है पूरी रात। तो चारी जी कहते हैं हम इसके आध्यात्मिक अर्थ को गहरी चेतना अवचेतन में अंत स्थापित करते हैं, जिससे सोते समय भी उसका विचार बना रहे। प्रातः काल में जब हम प्रार्थना को एक बार दोहराते हैं तो आध्यात्मिक चेतना हमारी जागृत चेतना में फिर से बाहर आती है और इस प्रकार 24 घंटों का एक चक्र स्थायी रूप से निर्बाध रूप से आध्यात्मिक चेतना में बना रहता है। यह सोने से पूर्व रात्रि में जलते हुए कोयलों को राख से ढकने जैसा है। आग को बुझने नहीं दिया जाता। सुबह जो कुछ भी हमें करना है वो यह कि रात को हटाना और आग हमें उपयोग के लिए तैयार मिलती है जैसा कि हम चाहते हैं। जब हम रात को सो रहे हैं, अंतिम काम जब हमारा ये हो गया, जब सारे काम पूर्ण हो गए और सोते वक्त हमने प्रार्थना की, तो प्रार्थना अवचेतन मन में रात में चलती रहेगी। हमारा जो कनेक्शन है मालिक से वो बना रहेगा और सुबह फिर हम तैयार हैं। फिर सुबह प्रार्थना करके उस कनेक्शन के लिए हम तैयार हैं। या 9 बजे की जो प्रार्थना हमको बताई गई है, यूनिवर्सल प्रेयर 9 बजे की प्रार्थना के लिए, उसके लिए आचार्य जी कहते हैं इस भावना के साथ दूसरों के लिए करते हुए स्वयं के लिए करना एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। एक विशेष उदारता का, एक विशेष व्यापक नजरिए का, एक विशेष अनुरोध का, जिसमें आप प्यार के लिए ऐसे गुण का विकास हो जो सभी को गले से लगाए। किसी एक को गले से लगाना पर्याप्त नहीं है। आई टू वी की जो बात हो रही है, 9 बजे की प्रेयर हमको किस लिए दी गई है? यूनिवर्सल प्रेयर। किसी एक को गले से लगाना पर्याप्त नहीं है, तो कृपया करके इसे करने की कोशिश कीजिए। मैं निश्चिंत हूं वहां आपके वातावरण की नैतिक दशा में एक खास परिवर्तन अवश्य होगा। वहां एक खास परिवर्तन जिसमें सभी के लिए विकास की संभावना हो और जिसे आप स्वयं महसूस करेंगे। यह ऐसा नहीं है मानो हम आध्यात्मिक विकास को देख ही न सकें। हम सभी इसे महसूस करते हैं। हम इसे दूसरों में देखते हैं। हम इसे और भी अधिक लोगों में क्यों नहीं देखना चाहिए, जबकि हम इसे उन्हीं के लिए कर रहे हैं, उनके द्वारा हमारे लिए। यह सब कुछ मैं 9 बजे के प्रयास के बारे में कहना चाहता हूं। संभवतः एक दिन ऐसा आएगा जब हमें सार रूप में सभी के लिए प्रार्थना करने को कहा जाएगा। संपूर्ण जगत के जीव उसकी उपस्थिति से लाभान्वित हो, जैसा कि अब हम कह रहे हैं। सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या, नियम 2 जो कि प्रार्थना के बारे में है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई है। एक तो ये बताइए कि ये जो है वो एक कड़ी है। टेलीग्राफी का सिद्धांत है, उससे हम सब परिचित हैं। तार का एक सिरा जब बिजली से जुड़ा हो तो संदेश तत्काल दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। यही दशा भक्त की समझना चाहिए। उसने अपनी भक्ति की बिजली से मालिक तक अपना संदेश पहुंचा दिया। तो भक्त एवं मालिक का संबंध जुड़ता है। जो कुछ मालिक के पास है वह भक्त के पास आना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे हालत इस सीमा तक पहुंचती है कि मालिक की हर वस्तु भक्त तक पहुंचने लगती है। प्रारंभ में केवल भक्त ने अपना संदेश मालिक तक पहुंचाया। भक्त ने भक्ति प्रारंभ की, परिणाम स्वरूप मालिक स्वयं भक्त के समीप आने लगे और बढ़े, अधिक गए। साथ बैठने का विचार भक्त में हिलोरे लेने लगा। संग प्रारंभ हो गया, ध्यान आने लगा, संदेश पहुंचने लगे, आदेश आने लगे। ये सीक्वेंस है। प्रारंभिक सिलसिला शुरू हो गया, यहां तक तो आ गए। अब और आगे एक रहस्य है, जुबान नहीं खुलती। सामान्यतः लोग सोचते हैं भक्ति ने हमें सेवक या गुलाम बना दिया, किंतु यहाँ भी उलट फेर का लागू होता है। ध्यान से सुनिएगा। सामान्यतः हम क्या सोचते हैं कि भक्ति ने हमें सेवक या गुलाम बना दिया। या वो कहते हैं उलट फेर का सिद्धांत लागू हो गया और जिसने भी इस सिद्धांत का अनुसरण किया चरम सीमा तक पहुंच गया।
लोगों की दृष्टि इस दर्शन पर पहुंची ही नहीं और न ही यह रहस्य अभी तक खुल पाया। आगे बताएंगे क्या रहस्य। तो बाबूजी कहते हैं अब ऐसा क्यों कहा गया कि प्रार्थना इस प्रकार से होनी चाहिए कि हृदय प्रेम से उमड़ पड़े। सबसे पहली शर्त प्रार्थना की ये है, हृदय प्रेम से उमड़ पड़े। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हम स्वयं में विकटता की ऐसी दशा पैदा कर लें कि ईश्वरीय कृपा की धाराएं हम में खूब उतरने लगे, अर्थात उनके लिए स्थान बना लें ताकि आकर्षण इतना उत्पन्न हो जाए कि ईश्वरीय धारा सीधी हम पर बरसने लगे। जब हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे तब धारा उतरेगी। प्रार्थना के लिए हमारे अंदर वैक्यूम होना जरूरी है। जब तक वैक्यूम, रिक्तता अंदर नहीं होगी तब तक ये प्रार्थना फ्रूटफुल नहीं है। तो ये हार्ट फुल ऑफ लव क्या है, ये जो बाबूजी ने बात की, मैं कई बार सोचता था ये हार्ट फुल ऑफ लव है क्या जिसकी बात की जाती है, प्रेम से भरा हृदय। तो एक जगह दादी ने बताया जो एक वार्ता में, हार्ट फुल ऑफ लव क्या है। हार्ट प्रेम से भरा हृदय मतलब कोई उम्मीद नहीं, बस इंतजार। मेरी कोई उम्मीद नहीं है, कुछ प्राप्ति, कुछ बनना, कुछ पाना, ये सब मेरे अंदर नहीं है। बिना किसी उम्मीद मैं केवल प्रेम के लिए प्रेम करता हूं। समर्पण का अर्थ गलत समझा गया, दादी कहते हैं कुछ चीज समर्पित नहीं करनी है, प्रेम से की गई साधना, अनुभव की चिंता बिना, तब वह सौदा नहीं। और ऐसा होना समर्पण के बराबर है। ऐसा वैक्यूम क्रिएट करना है, दादी कहते हैं। तो जब ऐसा वैक्यूम क्रिएट होगा तो अपने आप ईश्वरी कृपा उतरेगी और हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। दादी कहते हैं जब हम ऐसी रिक्तता से प्रार्थना करते हैं और स्वयं को समर्पित करते प्रार्थना के द्वारा अपने हृदय में रिक्तता निर्मित करते हैं, तो ये रिक्त हृदय बिना हमारी जानकारी के पवित्रता और कृपा से स्वतः ही भर दिया जाता है। फिर कुछ जरूरत नहीं पड़ती। और अगर मेरे अंदर रिक्तता आ गई, अगर मेरे अंदर विनम्रता आ गई, अगर मेरे अंदर रिक्तता आ गई, तो बिना जानकारी के पवित्रता और कृपा से मुझे स्वतः ही भर दिया जाएगा। फिर मुझे ट्राई नहीं करनी पड़ेगी पवित्र बनने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए। जिस कृपा की हम बात करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए उसकी पात्रता क्या है, मेरा हृदय रिक्त हो। और रिक्तता कैसे है वो सब हम जानते हैं, रिक्तता कैसे हो। तो कहते हैं ऐसे गरिमापूर्ण हृदय, ऐसे पवित्र हृदय जहां भी जाते हैं उनकी कृपा और शुद्धता को प्रसारित करते हैं। फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं मेरे अंदर जो पवित्रता है उसको और आगे प्रसारित करता हूं। तो इसलिए ये बाबूजी यहाँ कहते हैं, ओ ईश्वरीय आध्यात्मिक रूपी नशे के प्यासे, इच्छा रूपी समुद्र के समान भरे हुए हृदय को रिक्त कर ताकि उसकी कृपा से भर सके। ये जो हृदय में इच्छाएं भर ली है बहुत सारी, समुद्र के समान हृदय है इच्छा रूपी, उसको रिक्त करा। क्योंकि महफिल में शराब की बोतल का मुंह खाली प्याले पर ही झुकता है। एक उर्दू शेर है, उसका अनुवाद किया है। जो शराब की बोतल होगी वो कब किसके ऊपर झुकेगी, खाली पैमाने पर। तो कहते हैं शनै शनै इसका इतना अभ्यास हो जाता है और ऐसी अवस्था बन जाती है कि व्यक्ति पूर्णतः अपने आप को प्रार्थना ही प्रार्थना में अनुभव करने लगता है। ऐसी हालत कब उत्पन्न होगी, जब अभ्यासी उपर्युक्त अभ्यास पूर्ण कर चुका होगा और कृपालु शक्ति पूरी ताकत से हिलोरे लेने लगती है। कौन सा अभ्यास, ऊपर जो बताया रिक्तता का अभ्यास। जब रिक्तता का अभ्यास हो जाएगा जिस वक्त पूर्ण, तब जाकर के ये हालत उत्पन्न होगी। तब व्यक्ति प्रार्थना की अवस्था में रहने लगता है। संसार के सभी कार्य करते हुए उसकी हालत वही बन जाती है और संसार का कोई कार्य उसके कार्य में बाधा नहीं बनता है। बाबूजी कहते हैं मैं ये नहीं कहता दुनिया से अलग रहो, लेकिन जो भी कार्य करो ईश्वर के समीप रहो। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसी अवस्था उत्पन्न कर ली है तो इसका अर्थ यह है कि वह निरंतर प्रार्थना की अवस्था में रहने लगा है। प्रत्येक क्षण इस अवस्था में रहने का अर्थ है कि उसने मालिक को मालिक और स्वयं को सेवक मान लिया है। अब भक्ति का संबंध स्थापित हो चुका है। तो क्या समझ में आया, भक्ति का संबंध कब स्थापित होगा, जब मैं अपने आप में ऊपर जो बताई है वैसी अवस्था उत्पन्न कर लूंगा। वह ईश्वर को ईश्वर समझ चुका है और भक्ति के सच्चे सिद्धांत पर पहुंच चुका है। क्या यह दशा प्राप्त कर लेना हर किसी के लिए संभव है? हाँ, किंतु पर्याप्त अवस्था अभ्यास के पश्चात ही। जिसकी यह हालत हो गई वह प्रार्थना की अवस्था में। कौन सी हालत, जो ऊपर बताइए, निरंतर प्रार्थना की अवस्था में।
हर व्यक्ति को प्रार्थना के समय इस अवस्था में आना पड़ता है, तभी प्रार्थना स्वीकृत होती है। पूर्व शर्त क्या है प्रार्थना की? कि वो अवस्था क्रिएट हो। जब तक वो अवस्था ही क्रिएट नहीं होगी तब तक प्रार्थना हमारी एक रिचुअल बन के रह जाएगी। ये प्रेम का संबंध है जो स्वयं अपनी हद से प्रारंभ करके मालिक की हद तक पहुंचाया गया है। यह वह तार है जो एक बार जुड़ गया तो फिर टूटता नहीं है। लक्ष्य बहुत दूर है, सभी जानते हैं, किंतु विचार ऐसी वस्तु है जिसे आसान बना देता है। प्रियतम की याद प्रेमी को उसके निकट खींच लाती है। इस संबंध में कोई सीमा नहीं है। प्रेम जितना अधिक पैदा होगा उतनी ही उस ओर प्रगति होगी। वो कहते हैं ये रिश्ता हम अपने साथ लाए हैं। अभी जो ये रिश्ता है मेरा मालिक का और मेरा, ये तो पूर्व जन्मों का है। तो रिश्ता हम साथ लेकर आए हैं, इसे विकसित करना हमारा कर्तव्य है। हमें इसे यहाँ तक विकसित एवं उन्नत करना चाहिए कि हम अपने आप को सदा ही उसके निकट कर पाए। ये विचार जो है ना दूरी का, इस दूरी के विचार को हम हटाएं और कुछ ऐसा विचार लाएं कि हम अपने आप को सदा ही उसके निकट कर पाए। प्रार्थना की हालत भक्तों की होती है और भक्ति से ही उसमें मजबूती आती है। यह वह सीढ़ी है जो हमें परम तत्व तक पहुंचा देती है। ऐसी ही न जाने कितनी सीढ़ियां जुड़ जुड़कर हमें उस हद तक पहुंचाने में सहायक होती है। आध्यात्मिक उन्नति की सभी अवस्थाएं इसमें अंतर्निहित है। प्रार्थना के लिए कोई विशेष समय निश्चित नहीं है। जब भी ऐसी तबीयत बन जाए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रार्थना आरंभ कर दें। केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर मालिक से सांसारिक लाभ के लिए प्रार्थना करना निरी मूर्खता एवं नादानी है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है साहब। केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर मालिक से सांसारिक लाभ के लिए प्रार्थना करना निरी मूर्खता एवं नादानी है। तो मैं देखूं कि मैं किस परिस्थितियों के लिए मालिक से प्रार्थना कर रहा हूं। क्या मैं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना कर रहा हूं? मेरे बच्चे की नौकरी, कोई समस्या, कोई आर्थिक समस्या, कोई मानसिक परिस्थिति, मैं किन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं? बहुत ही बताया है कि बहुत ही विशेष परिस्थिति हो गई, ऐसी विचलित हो गया मैं कि स्थिति मेरे हाथ में नहीं है, तब प्रार्थना करने के अलावा प्रार्थना करना निरी मूर्खता एवं नादानी है। अब वो कहते हैं औरों के लिए लाभ के लिए प्रार्थना का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि उनको भी प्रार्थना की उसी स्थिति में ले आए जो प्रार्थना के समय बनाई गई है। उनके स्पष्ट कर दिया जाए कि हम विनम्र सेवक एवं तुच्छ भिखारी हैं जो मालिक के दरबार में इसी हैसियत से आकृष्ट हो रहे हैं। उसे चाहिए कि वह जो कुछ भी हो मालिक के सामने रख दे एवं मालिक की इच्छा के अधीन हो जाए। अपना सब कुछ मालिक के सुपुर्द कर दे और अपनी अवस्था शुद्धतम बना ले। सब ओर से सिमट कर केवल मालिक की ओर मुड़ जाए। इस प्रकार कि संसार अंधकारमय लगने लगे। सबकी याद केवल उस एक की याद में मिल जाए और रोम रोम या कण कण में उसी की याद शेष रहे। इसे पूर्णतया मिट जाने की अवस्था बनाए मुतलक कहते हैं। यदि मानव यह हालत अपने में उत्पन्न कर ले तो मैं समझता हूं सिर से पैर तक उसे अपने को प्रार्थना में समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का हर विचार वैसा ही होगा जैसा मालिक की इच्छा होगी। वो कभी उस ओर प्रवृत्त नहीं होगा जो ईश्वरीय इच्छा के खिलाफ होगा। वही चाहेगा जो मालिक का आदेश है। तो ये बताया कि सबसे पहले देखना है कि मैं किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या मैं तुच्छ चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ? मुझे किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है? मुझे बताया गया है कि मुझे औरों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने बजाय। औरों के लिए प्रार्थना किस तरीके से करनी है और ये बहुत इफेक्टिव होती है। मैं बताऊं कि एक बार जब मेरी आध्यात्मिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और मेरे लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल हुआ था, ऐसा लग रहा था एक पल एक युग जैसा जा रहा है, तो एक सिस्टर ने मुझसे पूछा आश्रम में, आपको क्या हो गया? मैंने जस्ट टाला और कहा कुछ नहीं, थोड़ी ऐसी समस्या हो गई। एक सप्ताह बाद मुझसे वो मिली, बोले ब्रदर आप कैसे हैं? मैंने कहा मैं बहुत असर महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वो बोली मुझसे कि मैंने आपके लिए प्रार्थना की और मैं प्रार्थना के लिए आपके लिए इतनी चिंतित थी कि मैं 2 रात तक सोई नहीं। 2 रात तक मैं सोई नहीं। ये देखिए, ये तड़प होती है जब आप अपने से उठकर किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना फिर स्वीकार होती है। कबीरदास जी ने कहा है कि वो जो है ईश्वर, वो चींटी के पांव में बंधे हुए घुंघरू की आवाज सुनता है।
ध्यान से सुनिएगा, वो चींटी के पांव में बंधे हुए घुंघरू की आवाज सुनता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है। तो वहां सब सुनवाई है। सवाल ये है कि मैं प्रार्थना कर किस चीज के लिए रहा हूं, मेरे प्रार्थना का उद्देश्य क्या है, ये हमको पहले समझना पड़ेगा। तब हमारा जो कुछ है, जो इसको कहते हैं आंसर। इसके लिए एक और फैक्ट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार बाबूजी से किसी ने पूछा था कि साहब ये बताइए कि प्रार्थना कैसे की जाए, प्रार्थना का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो बाबूजी ने बताया, प्रार्थना इस फेथ से करो, प्रार्थना करने के पीछे फेथ इतना हो कि वो प्रार्थना सुन ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इस विश्वास से प्रार्थना करूं मैं कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। जबकि होता क्या है, अक्सर हम इतनी दूरी मानते हैं ईश्वर के और अपने बीच में, मालिक के और अपने बीच में, और अपने दिमाग में एक डाउट होता है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी या नहीं, बल्कि नहीं होगी। हम मानते हैं ठीक है मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मेरी आवाज वहां तक पहुंचेगी नहीं। तो मुझे प्रार्थना इस विश्वास से करनी है कि वहां तक पहुंच चुकी है और वो स्वीकार की जाएगी। इस फेथ से प्रार्थना करनी है, प्रार्थना सुनी जाती है। मैं आपको एक शेयर करूं, लॉकडाउन का टाइम था, मैं एसेंशियल सर्विसेज में था, मुझे ऑफिस जाना पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि आज नहीं जाऊं तो चलेगा, रोज जाते हैं, किसी और को काम दे दिया और कहा भाई आज तुम कर लेना, मेरा आज जाने का मन नहीं। अचानक ऑफिस टाइम हुआ और मेरे मन में आया कि मुझे ऑफिस जाना है। बेमन से मैं ऑफिस के लिए निकला। मैंने उस वक्त कोविड में एक आदत बना रखी थी कि मैं किसी असहाय बूढ़े को लिफ्ट देने से मना नहीं करता था। टू व्हीलर पर कभी भी मैंने मना नहीं किया। एक मैंने जो घर पे भिखारी आता था उसको मना नहीं किया, और एक मैंने रास्ते में लिफ्ट के लिए किसी को मना नहीं किया। मैं घर से निकला, आधे रास्ते तक मैंने सोचा मैं घर लौट जाऊं, आज मैं ऑफिस क्यों जा रहा हूं, आज कोई जाने की जरूरत भी नहीं। आधे रास्ते तक वापस आने की सोची, फिर भी आगे बढ़ा तो हॉस्पिटल के बाहर एक विकलांग खड़ा था और उसने मुझसे लिफ्ट मांगी। मैंने उसको पीछे बिठाया। मैंने उसको बोला भैया कहाँ जाना चाहते हो। उसने कहा जहां तक आप जाना चाहें जा रहे हो। मैं जहाँ लास्ट अपना ऑफिस जा रहा था वहां मैंने उसको पूछा देखो तुमको अब कोई कन्वेंस मिलेगा नहीं, तुमको आगे कहाँ तक जाना है। उसने मुझे बता दिया उसे आगे कहाँ तक जाना है। मैं उसको छोड़ करके आ गया। जब मैं उसको छोड़ के आया तो मेरे दिमाग में आया कि ये कितने समय से यहाँ खड़ा है, कोविड में न तो पब्लिक कन्वेंस मिल रहा है न इसको कोई लिफ्ट देने वाला है। इसने ईश्वर से किस कदर प्रार्थना की होगी, ईश्वर ने मुझे अपने घर से उठा करके इसको ले जाने के लिए भेजा। इट्स दैट सिंपल। वो कोई अभ्यासी नहीं था। लेकिन प्रार्थना जब दिल से की जाती है तब ये सुनी जाती है और कोई ना कोई माध्यम बनता ही बनता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि ये कबीरदास जी क्या कहते हैं कि वो चींटी के पांव में बंधे हुए घुंघरू भी सुनता है। ये कैसे? चार्य जी कहते हैं प्रार्थना में, या ये प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं अभ्यासियों के, प्रार्थना में या प्रार्थना करने में आप क्या निवेदन करते हैं इस बारे में चिंता न करें। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन्हें आप पुकार रहे हैं उनके प्रति आपके अंतर में प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का भाव। इंपॉर्टेंट यह है कि मेरा एटीट्यूड क्या है, रवैया क्या है प्रार्थना करने का, किस प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से मैं पुकार रहा हूं। वो कहते हैं निश्चय ही ईश्वर विद्यमान है और यदि हम उससे सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो हमारे पास आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक अवश्य भेज देगा। हम लोगों ने ये देखा ही है कि जब भी हम विचार करते हैं, जब भी किसी समस्या में होते हैं, कहीं ना कहीं से उत्तर आएगा, कोई आपको बता देगा। अभी जो लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किए मुझसे कि हम जो कुछ ये बात यहाँ हो रही है, जो कुछ मैं पढ़ रहा हूं, तो उनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए। कैसे मिल गए? कई लोगों ने प्रार्थना की थी कि भाई इस तरह के हमारे प्रश्न हैं और कोई कहीं से उन प्रश्नों का उत्तर मिले। ये बहुत सारे लोगों के मुझे फीडबैक मिले। तो कह रहे चार्य जी ने कहा निश्चय ही ईश्वर विद्यमान है और यदि हम उससे सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो हमारे पास आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक अवश्य भेज देगा। हमें वही करना चाहिए जो एक दूसरे के जीवन को खुशहाल बनाने व सहारा देने के लिए हो। इसके लिए एक ही आदर्श माध्यम है प्रार्थना, जिसकी मैं आपको सलाह देता हूं।
यहाँ कहता है प्रेयर इज एन एटीट्यूड, इट्स नॉट एन एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साहब, हम प्रेयर को एक्टिविटी की तरह करते हैं। जब हम एक्टिविटी की तरह प्रेयर करते हैं तो फिर ये रिचुअल हो जाती है, मैकेनिकल। तो कहते हैं प्रेयर इज एन एटीट्यूड नॉट एन एक्टिविटी। नीचे कहते हैं लेट अस प्रे टू द मास्टर, प्लीज मेक मी फर्स्ट ऑफ ऑल एन अभ्यासी इन द ट्रू सेंस। क्या फालतू बातों की प्रार्थनाएं करते हैं इधर उधर की। पहली प्रार्थना ये होनी चाहिए, मुझे सच्चा अभ्यासी बनाएं, कृपया मुझे सच्चा अभ्यासी बनाएं। दूसरी सारी प्रार्थना करने से पहले मेरी प्रार्थना ये होनी चाहिए, मेरे अभ्यास में कमी है, कृपया मुझे सच्चा अभ्यासी बनाएं। प्रार्थना यदि भौतिक लाभ के लिए की जाती है तो सदा सतही होती है, आचार्य जी कहते हैं। प्रार्थना करने का सही तरीका है किसी भी चीज की मांग न करना। आरंभ में इस तथ्य को स्वीकार करना कठिन होता है कि किसी तरह का मांगने का भाव नहीं होना चाहिए, तो फिर प्रार्थना है किस लिए? लगता है कि लोगों के मन में यही प्रश्न उठता है। इसका कारण है कि पीढ़ियों से दी जा रही शिक्षा ने हमारी सोच को ऐसा बना दिया, हमारी मेंटेलिटी ऐसी बन गई है। इसलिए बाबूजी ने बार बार कहा था कि प्रेयर इज अ बेगिंग। क्यों कहा उन्होंने प्रेयर इज अ बेगिंग? तो मैं रिपीट करता हूं, प्रार्थना यदि भौतिक लाभ के लिए की जाती है तो सदा सतही होती है। मटेरियल बेनिफिट्स के लिए अगर मैं करता हूं, ये हो जाए, मेरा ये फायदा हो जाए, ये हो जाए, कुछ पैसे का फायदा हो जाए, कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं है, ये चली जाए, वो हो जाए, प्लीज देख लीजिए, तो ये तो एक चार्टर्ड डिमांड है मास्टर के सामने पेश करने का। ऐसी प्रार्थना को कोई वो कहते हैं अर्थ नहीं। अब तो फिर कैसी प्रार्थना? रामचंद्र की संपूर्ण कृतियां भाग 2। बहुत ही प्यारी ये वार्ता है एक फकीर की दौलत। एक संत के पास जो सांसारिक संपत्ति के मामले में बाहर से भिक्षुक से अच्छा नहीं है, उसके पास कौन सी दौलत होती है? सचमुच वो भिखारी तो है, लेकिन ऐसा भिखारी जो केवल दिव्य गुरु के द्वार पर ही भीख मांगता है। लेकिन ऐसा भिखारी जो केवल दिव्य गुरु के द्वार पर ही भीख मांगता है, वह उनके द्वार पर भिक्षा का पात्र लिए खड़ा होता है, लेकिन यह उसे पता ही नहीं होता कि भीख में क्या मांगना है। ये सबसे खूबसूरत परिभाषा प्रार्थना की मेरी नजर में है। वह उसके द्वार पर भिक्षा का पात्र लिए खड़ा होता है, लेकिन यह उसे पता ही नहीं होता है कि भीख में क्या मांगना है। बच्चा मांगता है, बहुत बच्चा बोलता है क्या? माँ सब समझती है और उसकी केयर करती है। इस भाव से अगर हम हों, हमारा भाव ही यही नहीं होता है। इसलिए बार बार हमको कहते हैं बच्चे जैसा बनना, बच्चे जैसा बनना, अबोध बनना। ये सब किस लिए कहा गया है? अबोध शिशु को मुंह से बोलकर नहीं मांगना पड़ता, मां स्वतः ही उसकी इच्छा पूरी करती है। कोई वार्ता नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती बच्चे की। हाँ, अबोध जो शिशु होता है और उसका सब कुछ केयर किया जाता है। यही चीज ईश्वर के साथ है, यही चीज हमारा और मालिक के संबंध में है। तो कहते हैं आइए हम उसकी मनोदशा पर विचार करें। किसकी? जो भीख मांग रहा है। वह गुरु के पास अनुग्रह की भीख मांगने जाता है, लेकिन उसे यह होश नहीं होता कि वह अपना भिक्षा पात्र भराने वहां आया है। उसे यह होश नहीं होता कि वह अपना भिक्षा पात्र भराने आया है। वह बिना याचना के, बिना शब्द कहे भिक्षा पात्र उनके आगे कर देता है। बहुत सिंपल ही मुझे अपनी झोली फैला देनी है। जी, अरुणा शाह जी कुछ कहना चाह रही हैं? अरुणा शाह जी, चलिए। उसे यह भी ध्यान नहीं रहता वह किसके सामने खड़ा है और क्यों खड़ा है। वह इतना भुलावा होता है कि जिस स्थान पर रोशनी करने वाली अंतिम चिंगारी भी बुझ गई है, वह झपटता हुआ वहां पहुंच जाता है। वह अपने आप में इतना खोया हुआ होता है कि भिक्षा पात्र को लिए हुए क्या उसके हाथ उठे हैं इसका पता ही नहीं होता। ऐसा भिक्षुक महान गुरु की संपत्ति का मालिक बन जाता है। क्या गुरु ऐसे सच्चे भिक्षुक से कुछ भी बचा कर रख सकते हैं? निश्चय ही नहीं। आई रिपीट, क्या गुरु ऐसे सच्चे भिक्षुक से कुछ भी बचा कर रख सकते हैं? निश्चय ही नहीं। फिर स्थिति क्या होती है? गुरु उसे कुछ भी देते हैं तो उसे उसका पता ही नहीं चलता, न ही उसे अपनी बदली हुई स्थिति का भान होता है।
गुरु और भिक्षुक दोनों ही वहां हैं, बस दोनों की अलग पहचान के लिए केवल एक चीज होती है, भिक्षुक के हाथ का भिक्षा पात्र, बस अंतर इतना ही है। भिक्षुक के हाथ में भिक्षा पात्र होता है, वह अंत तक इसी हालत में खड़ा रहता है, न गुरु को होश होता है न भिक्षुक को। कोई ऐसी चीज नहीं होती जो भिक्षुक के पास न पहुंचती हो। ऐसे में कल्पना कीजिए भिक्षुक की दशा क्या होती होगी। संतुष्टि की ऐसी दशा में वह स्थायी रूप से रहता है जिसकी बराबरी बड़े से बड़ा राजा नहीं कर सकता। संतुष्टि की ऐसी दशा में स्थायी रूप से रहता है जिसकी बराबरी बड़े से बड़ा राजा नहीं कर सकता। जब पायो संतोष धन, सब धन दूरी समानी, मीरा कह गई थी। तो अगर एक बार ये संतुष्टि मिल गई ना, तब इतना मजा आएगा कंटेंटमेंट का कि फिर और कुछ इच्छा नहीं होगी। तो कहते हैं गुरु के पास जो कुछ भी होता है वह शिक्षक यानी भिक्षुक को बख्श देता है। भिक्षुक को वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जिसके सामने से बड़ा बादशाह और उच्च कोटि के संत सिर झुकाकर खड़े होते हैं। इसलिए आवश्यकता है ऐसा भिक्षुक बनने की जिसकी तुलना में सब कुछ नगण्य है। इस उदाहरण में भिक्षा पात्र हमारा हृदय है जिसे हमें उस अवस्था में लाना है। तो ऐसे भिक्षुक बनने की बात कही है, तब वो सब कुछ अपने आप सुनेंगे, कुछ भी प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। हम लोगों ने कई बार फील किया होगा, जिन लोगों ने कि बिना प्रार्थना किए कुछ ऐसी चीज स्वीकृत हो गई। वो कैसे हो गई? क्योंकि हमने उसके लिए प्रार्थना ही नहीं की। हमारा जब स्वार्थ नहीं था तो अपने आप स्वीकृत हुई। वर्स्ट कंडीशंस में एकदम होती है। मेरा बेटा एक बार कॉलेज से जा रहा था फ्रांस, हांगकांग में उसका पासपोर्ट सिर्फ बाइंडिंग से बाहर आ गया, जिल्द से उतरा और कुछ नहीं हुआ। हांगकांग में उसको रोक दिया गया कि आप आगे नहीं जा सकते, आपका पासपोर्ट इनवैलिड हो गया है। मुझे फोन किया, मुझे भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी इन चीजों की। मैंने अजय भट्टड़ भैया को फोन किया कि भैया वो बच्चा अब हांगकांग में फंस गया, कुछ हो सकता है क्या? उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, इमिग्रेशन वाले बहुत सख्त हैं। मैंने कोई भी प्रार्थना नहीं की क्योंकि मैं तो इन चीजों के लिए प्रार्थना करता नहीं था। 2 दिन तक वो हांगकांग की सड़कों पर घूमता रहा, भूखा प्यासा। दूसरे दिन साहब उसे अपने आप वीजा मिल गया, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। कोई चांस नहीं था कि उसको वीजा मिलता। जब उसका वीजा एक बार इनवैलिड कर दिया गया तो अपने आप सुनता है सुनने वाला। जब मटेरियल बेनिफिट से ऊपर उठ के हम प्रार्थना चीजों के लिए करते हैं तो उसकी सुनवाई होती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रार्थना किस चीज के लिए की जा रही है और मैं क्यों कर रहा हूं। जब एक बार ये चीज समझ, मैं भी एक जमाने में, मैं मजे की बात शेयर करता हूँ, नया नया अभ्यासी था, मुझे कार लेनी थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा एक सेकंड हैंड कार खरीद ली जाए। तो मैंने डायरी में लिखना शुरू किया, इस कलर की कार चाहिए, ये मेरा बजट है और इस तरह के फीचर्स कार में होने चाहिए। सब बिल्कुल वैसी कार आ गई। मैंने कहा ये तो बड़े मजे से सहज मार गया, इसमें तो जिस तरह की इच्छाएं चाहे पूरी हो जाती है। तो बाद में समझ में आई कि इन मटेरियल चीजों के लिए बिल्कुल प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज के लिए। तब उसका मजा ही कुछ और होने लगा, रंग ही निखर गया, चीजों का पूरा चेंज हो गया। जब ये पाने लेने का जब सौदा से जब ऊपर उठने वाली बात आई, तब लगा कि क्या होता है। बच्चा बहुत बीमार हो गया था मुंबई में, कोविड में उसको हर्निया हो गया, उसका ऑपरेशन कराना था। मुंबई से यहाँ आना और ऑपरेट करना, उस सिचुएशन में जब हॉस्पिटल में जाने में डर लगता था। लोगों ने कहा आप अपने लिए प्रार्थना नहीं करो, बच्चे के लिए तो कर सकते हैं। मैंने कहा ये सिर्फ बहाना होगा, मैं प्रार्थना नहीं करता, मुझे मंजूर है जो होना होगा। बड़े आराम से बच्चा मुंबई से आया और यहाँ बड़े आराम से सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कोई भी समस्या नहीं आई। जितना डर लोगों ने बताया था मुंबई से यहाँ आने में और यहाँ ऑपरेशन होने में, वैसा कुछ भी नहीं। 9 बजे की प्रार्थना के लिए कुछ विस्पर पढ़ूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना है 9 बजे की। एक ये ट्रांसलेट किया हुआ विस्पर है मेरा, मार्च 309। बाबूजी कहते हैं 9 बजे की प्रार्थना पर लोग ध्यान नहीं देते, इसे अनदेखा न करें, यह दिलों को जोड़ता है, अभ्यासियों में सूक्ष्म बंधन है। यह दिलों को जोड़ता है, अभ्यासियों में सूक्ष्म बंधन है। अपने गुरु को जो फॉलो करते हैं उनके लिए यह मिशन की सेवा है। क्या आपसे इतना सा मांगना बहुत ज्यादा है? आशा है विवेकवान लोग इसे याद रखेंगे। बाबूजी कहते हैं
क्या आपसे इतना सा मांगना बहुत ज्यादा है? 9 बजे की प्रार्थना करने के लिए कहा है। आशा है विवेकवान लोग इसे याद रखेंगे। रात्रि प्रार्थना के लिए चार्य जी ने एक टॉक दी है, अप्रिशिएट द स्पिरिचुअलिटी, यूनाइटेड स्टेट्स। निशब्द बिना होठ हिलाए उनकी उपस्थिति को आमंत्रित करते हुए कहें कि मालिक, अवश्य ही मेरी जागृत उपस्थिति में मैं आपको देख सकूं, मैं चाहूं आपको मैं महसूस कर सकूं, और अगर मैं समर्थ हूं मेरे प्रतिरोध पर, मेरे अहम पर विजय प्राप्त करने में, उसे आपके सामने समर्पित करने में। परंतु कृपया मेरी नींद में जो कुछ जरूरी हो कीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। जागृत अवस्था में अपना बहुत रेजिस्टेंस रहता है, बहुत प्रतिरोध रहता है, जो कुछ हमको करने को कहा गया है वो हम नहीं करते हैं। तो चार्य जी कहते हैं, परंतु कृपया मेरी नींद में जो कुछ जरूरी हो कीजिए। मैं आपको ये प्रार्थना करके आमंत्रित करता हूं कि मेरे अस्तित्व की इस अवस्था में भी व्याप्त रहें और पूरा करें जो कुछ भी पूरा किया जाना है, जो कुछ मेरी जागृत अवस्था में करने योग्य नहीं था। अधिकांश काम रात को होता है मालिक का, नींद में, क्योंकि उस वक्त हमारा रेजिस्टेंस नहीं होता है। दिन में काम करना बहुत मुश्किल होता है। बाबूजी कहा करते थे कि मैं रात को काम करता हूं, क्योंकि दिन में तो हमारा बहुत सारा रेजिस्टेंस होता है। हमको कहा गया नम्र बने, हमको कहा गया अहंकार हटाएं, हम वो सब करते ही नहीं। तुरंत अहंकार फन उठा लेता है। दादी ने कहा अहंकार के 100 फन होते हैं। तो जागृत अवस्था में तो हम पर काम करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, निद्रा अवस्था में काम करना मालिक का बड़ा आसान है। तो इसलिए यहाँ आचार्य जी कह रहे हैं, कृपया नींद में जो कुछ जरूरी हो कीजिए। मैं आपको ये प्रार्थना करके आमंत्रित करता हूं कि मेरे अस्तित्व की इस अवस्था में भी व्याप्त रहें और पूरा करें जो कुछ भी पूरा किया जाना था, जो मेरी जागृत अवस्था में करने योग्य नहीं था। जब मैं जाग रहा था तो ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए कृपया मेरी निद्रा अवस्था में ये करें। शुक्रवार 26 दिसंबर 1997 दोपहर 12 बजे। कुछ अंश पढ़ूंगा मैं इनके, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो समय। इस संसार के सभी दुखों के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारा उनके बारे में सोचना उचित है जो पीड़ा में है। इस संसार के सभी दुखों के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारा उनके बारे में सोचना उचित है जो पीड़ा में है। इन उत्सव के दिनों के दौरान जब बहुत से मनुष्य विपत्तियों से प्रभावित हैं, यह सबसे बेहतरीन कार्य है जो तुम कर सकती हो। जब बहुत से मनुष्य विपत्तियों से प्रभावित हैं, यह सबसे बेहतरीन कार्य है जो तुम कर सकती हो। दूसरों के दुखों की तरफ से उदासीन रहना एक गंभीर उल्लंघन है। दूसरों के दुखों की तरफ से उदासीन रहना उल्लंघन है। 9 बजे की प्रार्थना के लिए कुछ एक विस्पर मैंने पहले बताया था, 2-3 और है। 9 बजे की प्रार्थना के लिए दिसंबर 1992। बाबूजी कहते हैं, इस प्रार्थना को न तो जाना गया है न ही इससे प्रेम किया गया है जैसा कि होना चाहिए था। इस प्रार्थना को न तो जाना गया है न ही इससे प्रेम किया गया है जैसा कि होना चाहिए था, फिर भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। जनवरी 1993। तुम्हारी वफादारी के लिए शुक्रिया। यह प्रार्थना कितनी ज्यादा उपेक्षित है यह बात सबको ज्ञात करवा दो। यह प्रार्थना कितनी ज्यादा उपेक्षित है यह बात सबको ज्ञात करवा दो। दादी कहते हैं, इस प्रार्थना में कोई अपेक्षा नहीं है, बल्कि उसमें अभी भी भेद का भाव है कि हम अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। हम अभी तक
उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं कि हमारे सामने एक अनंत यात्रा है। यदि हम और भी उत्कृष्ट और सूक्ष्म दशाओं का अनुभव करने की आशा रखते हैं तो हमें सतत रूप से अपनी इच्छाएं परिष्कृत करनी और समाप्त करनी होगी। हम और भी उत्कृष्ट और सूक्ष्म दशाओं का अनुभव करने की आशा करते हैं तो हमें सतत रूप से अपनी इच्छाएं परिष्कृत और समाप्त करनी होगी। इस प्रार्थना को अर्पित करके हम अपनी यात्रा के वर्तमान क्षण का सम्मान करते हैं और यह भी स्वीकार करते हैं कि यह यात्रा जारी रहनी चाहिए। जब परिस्थिति अत्यंत विकट हो और दूसरे तरीकों से मदद न मिल रही हो तो यह कर्म योगी के लिए आखिरी उपाय है। आखिरी उपाय है प्रार्थना। जब और कुछ भी नहीं हो पा रहा हो तब जब ऐसी प्रार्थना किसी हृदय की एहसास भरी पुकार होती है तो ये आसानी से सुन ली जाती है। कहते हैं हमारे प्रार्थना करने के तरीके में सूक्ष्मता का भाव इस भाव में बड़ा अंतर पैदा करता है। हमारा अनुरोध कितना सौम्य और विनम्र है, हमारा स्पर्श कितना कोमल है। जिस क्षण प्रार्थना कर्मकांड बन जाती है यह अपना प्रभाव खो देती है। कितनी सटलनेस है मेरी प्रार्थना में, यह देखने वाली बात है। वो वार्ता मैंने पढ़ी थी अभी, सर्वोच्च का आह्वान करना, जिसमें बताया था कि बिना किसी मांग या आग्रह के, बिना किसी निराशा के, तो दादी कहते हैं हमारा अनुरोध कितना सौम्य और विनम्र है, कितना विनम्र है, ये देखने वाली बात है। और यही इंपॉर्टेंट है, यही कर्मकांड इस तरीके से अदरवाइज बन जाती है अगर मेरा उसमें इतनी सटलनेस, इतनी सौम्यता तो नहीं है। तो उनको यह स्पष्ट कर दिया जाए कि हम एक तुच्छ दास और तुच्छ भिखारी हैं जो मालिक के द्वार पर अपनी हैसियत से खींचा जा रहे हैं। उसको चाहिए कि जो कुछ भी हो अपने मालिक के सामने रख दे और मालिक की इच्छा के अधीन हो जाए। ये क्या चीज, जो कुछ हो रहा है तेरी मर्जी है, अगर मैं ये मान लेता हूं तो मेरी प्रार्थना का रूप बदल जाएगा। मैं ये सोचूं कि मैं किस प्रकार की प्रार्थना कर रहा हूं और मुझे किस प्रकार की प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। प्रार्थना सफलता का सबसे महत्वपूर्ण और अचूक उपाय है। इसके जरिए हम पावन दैवत्य से अपना संबंध जोड़ लेते हैं। प्रार्थना प्रेम और भक्तिपूर्ण हृदय से इसलिए की जानी चाहिए कि व्यक्ति अपने अपनी कृत्यता पैदा करे जिससे ईश्वरीय कृपा के प्रवाह को उसकी ओर मोड़ा जा सके। जब संसार वर्तमान रूप में निकला तो केंद्रीय बिंदु सभी अस्तित्व के भीतर गहरे बैठा था। हम में बैठा हुआ केंद्रीय बिंदु उच्चतम का अंश होने के नाते हमारा ध्यान स्रोत की तरफ मोड़ता है। प्रार्थना में हम उसी केंद्रीय बिंदु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रार्थना में करते क्या हैं। वो तो हम सोर्स से निकले थे, सोर्स से निकले थे और वो सोर्स हमारे अंदर है और उसी सोर्स तक पहुंचना है फिर से। तो प्रार्थना में हम कर क्या रहे हैं, हम उस सोर्स तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये छोटी मोटी प्रार्थना है, नादानी नहीं करनी है। करना ये है कि उस सोर्स तक कैसे पहुंचना जाए, ये प्रार्थना है। उच्चतम बिंदु। जी मीता देसाई जी कुछ कहना चाहती हैं? मीता देसाई जी, रेज्ड हैंड। मीता देसाई जी, चलिए। सही साधक बनने के लिए गुरु के साथ स्वयं के संबंध को समझना जरूरी है। यह संबंध सदैव विनम्रता, समर्पण भाव एवं अधीनता का होना चाहिए। यह समझना चाहिए कि प्रार्थना भी इतने सूक्ष्म भाव से की जाए कि खुद को भी पता न लगे मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आप प्रार्थना के प्रति सचेत न रहें, यह प्रार्थना आपके अस्तित्व की पृष्ठभूमि जैसी बन जाए। हृदय की प्रत्येक धड़कन प्रार्थना नहीं
अपितु उसके प्रति हमारी कृतज्ञता का स्रोत बन जाए इस जीवन के लिए जो उसने हमें जीने को दिया। 24 आवर्स प्रेयरफुल कंडीशन, प्रेयरफुल मूड। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर वक्त पर प्रार्थना, किसी भी समय प्रार्थना। इसलिए 9 बजे की प्रार्थना के लिए वो कहते हैं 9 बजे की प्रार्थना का ये सही अर्थ है हमें स्वयं के लिए संकीर्ण मतलबी स्वकेंद्रित स्वार्थ से मुक्त होकर ये मेरे हृदय को खोलता है। मैं सेल्फ सेंटर्ड हूं, मैं हमेशा अपने बारे में ही सोचता हूं, मैं मेरा मेरी कंडीशन, मेरा अभ्यास, मेरी समस्याएं। इस सेल्फ सेंटर्डनेस से ऊपर उठ करके मैं क्या करूं, यह कि मैं जो कुछ भी मैं करूं मैं सबके लिए करूं, जो कुछ भी मैं करूं वो सभी के लिए होना चाहिए, जो कुछ भी मैं करूं वो सबको लाभ पहुंचाए। इसके अलावा सृष्टि में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है जो केवल मुझे लाभ पहुंचा सके। कितनी सुंदर बात कही है। इसके अलावा सृष्टि में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है जो केवल मुझे लाभ पहुंचाए। ऐसा कोई काम नहीं है सिर्फ मेरे लाभ पहुंचाने के लिए। ये तो जो भी मैं करूं वो सबको लाभ पहुंचाए। चलिए, तो प्रार्थना पर हमने बात की। तो कुछ शेयर करना चाहे, कुछ लोग प्रश्न चाहते हैं तो स्वागत है। मीता देसाई जी, बिंदु सिंघल raise their hands. Sorry, brother. ब्रदर जी, अभी आपने जो पढ़ा है ना, ये लास्ट में, ये इसका रेफरेंस कहाँ से लिया है, ये इसका प्लीज बताएंगे। अभी आपने लास्ट में प्रार्थना में 24 घंटे रहने वाला जो पढ़ा है लास्ट में, ये वाला पृष्ठभूमि बन जानी चाहिए, वो वाला। हाँ जी, हाँ जी। ये सहज मार्ग के सिद्धांत भाग 8। अच्छा, भाग 8 में से है। ओके जी, जी। ये बहुत सिंपल चीज है, मैं आपको बताऊं सिस्टर जी। ये प्रार्थना के लिए कोई समय तय किया हुआ ऐसा नहीं है जी। तो प्रार्थना और कृतज्ञता दोनों साथ साथ चले, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। मैं आपको बताऊं, पहली बात तो अपने से ऊपर उठना। जी। मैं अपने लिए प्रार्थना नहीं करूं, उसमें भी अगर मैं कर रहा हूं तो मटेरियल बेनिफिट के लिए नहीं करूं। छोटी छोटी चीज समझने वाली है। मटेरियल बेनिफिट के लिए तो एकदम बंद कर दूं, क्योंकि वो बेकार है, बेकार है। अत्यंत विचलित हो गए तो बात अलग है। आज मुझे अगर कोई कैंसर जैसी बीमारी आ गई, मान लीजिए, मैंने तो ऐसे ऐसे अभ्यासी देखे हैं, इस ग्रुप में ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कह दिया कि बड़ी आसानी से ठीक हो गया, ऑपरेशन हो गया, कोई तकलीफ नहीं हुई। चलिए मान लीजिए वैसी विचलित स्थिति है तो मैं नहीं कहता, लेकिन नॉर्मल चीजों के लिए प्रेयर करना, छोटी छोटी चीजों के लिए, उससे ऊपर उठे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम औरों के लिए प्रार्थना करें। और तीसरी बात, डेडली कॉम्बिनेशन जो मेरी नजर में जो मैंने पाया है, प्रार्थना और कृतज्ञता एक साथ, एक साथ, एनी टाइम, व्हेनेवर यू आर फ्री। न फ्री है तो भी काम करते हुए प्रार्थना। मैं बताऊं आपको, मैं कुकिंग करता हूं, मैं खुद बनाता हूं सब कुछ, इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल। और मैं जब कुकिंग करता हूं तो मेरे आसपास कोई नहीं फटकता, सब इंग्रेडिएंट्स मैं डालूंगा, मैं नया इनोवेशन करूंगा, नई डिश बनाऊंगा। तो एक दिन मेरा पता नहीं क्या मूड जचा, ऑफ सीजन की कोई सब्जी आ गई बिल्कुल, जिसका कोई टेस्ट नहीं आता है। मैं कुकिंग करते करते मालिक से प्रार्थना करने लगा। नॉर्मली खाते वक्त इनवाइट करते हैं, मैं उनको पूरी कुकिंग के दौरान इनवाइट करने लगा प्रार्थना करके कि मालिक आइए, आज बड़ी मस्त चीज बना रहा हूँ, तो आइए शेयर, बहुत मजा आएगा आपको खाने में। तो जब वो हुआ तो मैंने देखा कि उस दिन जो ऑफ सीजन की सब्जी जिसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है, वो बिल्कुल अमृत की तरह बनी थी। अच्छा, शेयर भी की तो मुझे लगा कि कितना मजा आता है, कैसे प्रार्थना पहुंच जाती है वहां तक, एकदम मैजिकल, ये एकदम। जी,
थैंक यू सो मच ब्रदर। ब्रदर वो संतोष वाला आपने कोट बताया था, वो एक बार और बता दीजिए। कौन सा जिसने वो जिसने पाया संतोष धन। मीराबाई का। सब सब धन व्यर्थ, सब धन व्यर्थ है। व्यर्थ। जी हाँ बिल्कुल, मैंने जी एक बार ब्रदर। शेयर किया था मास्टर से, मुझे जी मेरा मन किया, विचार आया एक दिन कि दुनिया की तमाम संपत्ति मुझे दे दी जाए, जितनी ये बिल गेट्स हैं, जितने वॉरेन बफेट हैं, ये जितने अंबानीज है, सबकी दे दी जाए, और मुझे सिर्फ इतना कहा जाए कि स्पिरिचुअलिटी में जो कुछ आपने हासिल किया है वो आपसे ले लिया जाएगा, मैं मना कर दूंगा। जी 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 बिल्कुल। मैं बिल्कुल मना कर दूंगा, क्योंकि मुझे उस धन की जरूरत नहीं है। ये मजा है इस संतोष धन का। जी बहुत अच्छा। इस तरह के ब्रदर कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे, मतलब बहुत आपने लाइव एग्जांपल्स बताए हैं, इस तरह का होता रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। कार्यक्रम ऐसा है रेगुलर ना, होता है। आप ग्रुप में नहीं है, नंबर लिख लीजिए मेरा, एक ग्रुप है, मैं उसमें डालता हूँ लिंक सारे, मैं कोटेशन भी मैं नंबर, भेजा करता हूँ। जी मैं लिख नंबर लेती ले लीजिए मेरा, प्रणाम। बताइए ब्रदर। प्रणाम भैया। 94144 94144 95 95। 321। आप मैसेज भेज दीजिए मुझे इस पर, जी मेरा जी यही काम है, मिशन जी रिलेटेड कोड्स भेजता हूँ मैं, जी और ये ब्रदर। इवेंट होगी तो उस ग्रुप में डाल दूंगा, आप तक मैसेज आ जाएगा। थैंक यू और ब्रदर, मैं थैंक कहता यू हूँ सो आप अपने मच। सेंटर पर करवाइए, ये लोग कराते हैं मुंबई के, ये तो फिक्स है इनका वीकली, बाकी सेंटर जी वाले अलग अलग लोग कराते हैं, तो मैं जी चाहता हूँ कोई भी अपने सेंटर पर कराए, 4 आदमी हो तो भी मैं तैयार हूँ। जी जी गूगल लिंक का कोई पेड नहीं है, फ्री है ये, तो 4 लोग जी। हो तो भी मैं तैयार हूँ। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। भैया जी जी, जैसे अभी मैं 1.5 साल हुआ मुझे अभ्यासी बने, जी तो जब मैं अभ्यास करना शुरू करी तो बहुत अच्छा लगा। अभी थोड़ा सा घर में कुछ कैजुअलिटी की वजह से ध्यान अच्छे से हो नहीं पा रहा, घर में कुछ ऐसा हो गया है, तो जी इस वजह से बड़ा डिस्टर्ब रहती हूँ, तो ध्यान में मन भी नहीं लगता, ध्यान टाइम से कर भी नहीं पा रही हूँ। जी। कैसे हम मालिक से जुड़े? देखिए, प्रार्थना अपना अंतिम अस्त्र है, अगर आपके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा तो प्रॉपर वे जैसा तरीका बताया गया वैसे प्रार्थना कीजिए। अच्छा, अगर आपके दिल में तड़प है तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, या यही मैजिक है बस सिस्टर सहज मार्ग में, बस मात्र इतना एक ही चीज है की भैया, रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं, तड़प होनी बस चाहिए दिल में। हमसे जुड़े। और भैया एक चीज और, जैसे जब कभी ध्यान में पहले बैठते थे, जैसे डिवाइन लाइट का ये थॉट लेके बैठना है, बैठते तो डिवाइन लाइट का ही थॉट लेते हैं, लेकिन बट थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि मास्टर मतलब हैं, बहुत करीब में मास्टर हैं, और कुछ चीज जिससे मैं बहुत परेशान हूँ, उस चीज को वो समझा रहे हैं अपने एंगल से, कि क्या इमेजिन होता है कि या सच में ऐसा होता है? नहीं, देखिए, अपने को इन चीजों पर, अनुभवों पर जाना नहीं चाहिए, जो भी हो रहा है उसको लिख लीजिए और अपने को तो अपना काम करना है, जो कुछ कहा गया है। लाइट कोई देखनी नहीं है हमको, ये तो एक विचार है सिर्फ, हाँ, और जो कुछ आपको लगता है उस यात्रा पर आप चलिए। अच्छा अच्छा, थैंक यू भैया, थैंक यू। सर एक बात पूछना है सर। जी, ये प्रार्थना के विषय पर ही रहें प्लीज, ये और चीज पर हम भटके नहीं। जी अगर आपने बताया कि प्रेम बातचीत करना है दादी में, तो कैसे आवाज करना ठीक नहीं आ रही है? है, आपकी डिस्टर्बेंस, आवाज नहीं आ रही है। ब्रदर आपने बताया कि प्रेम करना है,
नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही ठीक से। चलिए, और कोई हो, अन्यथा समाप्त करें कार्यक्रम। नमस्कार सिंह साहब। आवाज नहीं आ रही आपकी सिंह साहब। हाँ भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम। हम सब लोग भाग्यशाली हैं जो इतना सुंदर गागर में सागर उन दशाओं से आपने उद्धार किया, जिसे कहते हैं कि अब कुछ केस नहीं है, कुछ इसमें मिल रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आई? रश्मि शर्मा जी, बिंदु जी कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू भैया जी, धन्यवाद। लोग तो मास्क ही नहीं लगाते। चलिए समाप्त करें, अगर और कोई शेयर करना नहीं हो। मीटिंग, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। इसकी ब्रदर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने बड़े अच्छे ढंग से समझाया। करना क्या है तो पड़ोसियों से अपन फिर बस काम पे काम रखो, मम्मी नहीं बात मत करो। राहुल जैन कहाँ से हैं?
हेलो। हाँ भाई साहब, अब आवाज आ रही है? आ रही है सर। पता नहीं क्या हुआ कि आपसे संपर्क इस बीच टूटा, लेकिन आज का जो ये अद्भुत सेशन था, गागर में सागर, मैं समझता हूँ इस सेशन को अगर हम लोग बार बार इसे सुनने लायक है, और तो रिक्तता पैदा करने का इल्म पैदा हो जाए। अगर हम रिक्तता पर, तो व्यवहारिक शिक्षा इसमें जो मिली कि कैसे वो रिक्तता पैदा की जाए, अगर हमारे हृदय में रिक्तता का भाव पैदा हो जाए, रिक्तता पैदा हो जाए, और ये पात्र बन जाए हमारा हृदय। इतनी सुंदर तरीके से आज सब पहलुओं पे आपने वार्ता दी। धन्य है हम सब लोग, सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने इसको अटेंड किया है। और मैं चाहूंगा ये आपकी अविस्मरणीय धरोहर है प्रार्थना की, क्योंकि ये मास्टर की है, इसके बाद में बचता नहीं है। ये अगर हासिल हो जाए, सही तरीके से हम क्यों करें, कैसे करें, कब करें, क्या करें, ये सब कुछ आपने इसमें विस्तृत रूप से चर्चा कर दी है। आप इसका लिंक जरूर सबको दे दें कि भविष्य में हम लोग अगर रोज एक हफ्ते तक इसे जरूर सुने। मेरा सभी से विनम्र आग्रह है कि इतना सब इसमें भरा हुआ है, एक दिन में चंद मिनटों में ये मुमकिन नहीं है। कम से कम हफ्ते भर तक सुबह ध्यान के बाद या ध्यान से पहले इसे कर ले, तो ये जीवन जो जिस यात्रा के लिए हम लोग लगे हुए हैं, भाई साहब ने इतना बढ़िया तरीके से हमारा मार्गदर्शन किया है, हम इससे जरूर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई सुबह नहीं। हम तो ये कहते हैं कि हम सब भाग्यशाली हैं अगर इस निचोड़ को, इसेंस को हम ग्रहण कर पाए। बस यही, इसी भाव से। देखिए तुम्हारा बात हो गई आपसे, नहीं तो मन में ही बात रह जाती। लेकिन इस ये अद्भुत सेशन था। मुझे तो जो जो दशाओं से गुजारा है मालिक ने, मैं उनका कहते हैं कृतज्ञता से डूबा हुआ हूँ। बस सभी को प्रणाम। इस बात का संग्रहणीय है, ये संग्रह करने योग्य है। इसे जब कभी भी हम लोग जिसे कहते हैं कि इस अचूक बूटी का इस्तेमाल करना अगर सीख जाए, तो जीवन धन्य हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। प्रणाम भाई साहब, बहुत बहुत प्रणाम। अजय जी। नमस्ते भाई साहब, एक क्वेश्चन था ये प्रार्थना से रिलेटेड। तो जैसे मालिक के स्वास्थ्य के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो कैसे प्रार्थना करनी है और क्या प्रार्थना करनी है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। इसमें तो क्या आपको, इसमें कोई कहने को, जैसा आप करना चाहें, जैसा आप करना चाहें। जैसा उन्होंने कहा है, उन प्रेम भी प्रेषित कर सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। नहीं तो प्रार्थना करनी है, जैसे मालिक के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना चाहें तो क्या विचार लेते हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ब्रदर सेशन बंद कर दिया जाए, अभी हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। मैं आपकी ये रिकॉर्डिंग पक्का देखूंगा, ये बहुत अच्छा सेशन था। कुछ कुछ मेरा मिस हुआ, लेकिन मैं कवर अप कर लूंगा देख के। एंड हम फिर से नेक्स्ट मंगलवार मिलते हैं। और किसी को अगर कोई इनपुट है कि अगले सेशन क्या होना चाहिए, तो हमें ज़रूर भेजें, तो हम वो हिसाब से वी विल गेट टू नो कि आपको क्या सेशन करना चाहिए अगली बार।
थैंक यू वेरी मच।